है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक रहा है। तो अभी फिलहाल मैं आगे ही काम करूंगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 के पहले अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें मुझे स्कूल में समझ में नहीं आया था, तो आप वहां पे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले एक्सरसाइज 2 चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, उसमें जो एक्सरसाइज 2 है उसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछिए प्लीज, बोलिए। नैतिक गुप्ता, राघव शर्मा, खुशी यादव, विधि। इफ 7th there is one question, 7th राघव। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा है राघव ने, 9th का सेकंड। ठीक, 9th का सेकंड। तो 7th और 8th सिद्धि जैन ने 7th और 8th पूछा। सिद्धि जैन, हुई थी सिद्धि जैन 6th। सेवेंथ और 8th। तो जैसा कि मैं अब देख पा रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 to 8 ऐसा लग रहा है कि डिस्कस किया जाना चाहिए, 6 to 8, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, राइट, टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर दिस 6 का सेकंड पार्ट। चलिए मैं पूरा ही क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई, एक दिया गया है जी एक्स इक्वल टू दिया गया x माइनस 1, राइट, और दूसरा दिया गया पी एक्स, ये दिया गया है कितना, ये इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में दिया गया है पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, है ना। दूसरा यहाँ क्या दिया गया है के एक्स प्लस क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया है √2, है ना। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन जरा बहुत अच्छे समझना है। तुमसे कह रहा है gx इज अ फैक्टर ऑफ, पूछ रहा है इज gx अ फैक्टर ऑफ px, इज gx अ फैक्टर ऑफ px, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। कह रहा है क्या gx px का फैक्टर है, तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको एक दिन बताया था, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था, एग्जांपल यहाँ पे ये लिया था पी एक्स इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आपको। क्या समझाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और वहां पे जी एक्स इक्वल टू मैंने लिया था वहां पे क्या, x माइनस एक्स प्लस 2 लिया था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया था, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई थी -2, है ना। और इस x की वैल्यू आपने क्या किया था, px में रखा था। आप जहां जहां x है वहां px में क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। अभी हम सिर्फ इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, राइट। जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे आप, -2 रख दोगे। इधर भी क्या आएगा, -2 होल स्क्वायर आएगा, प्लस 5 इंटू -2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, +6 आएगा। अब जरा देखिए, ये -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही 4 आएगा, और 5 इंटू -2 करोगे तो माइनस में 10 आएगा, और प्लस आपके पास क्या होगा, 6 होगा। 6 और 4 जो है ये आप प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये -10 है। सो दिस विल अल्टीमेटली गिव यू 0। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा एक gx दिया गया था और एक px दिया गया था। आपने gx को 0 रखा, वहां से x की वैल्यू निकाली, तो वो जो x की वैल्यू आ गई उसको आपने पूरे पॉलिनोमियल में सप्लाई कर दिया। जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आपने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैंने कहा जब इस तरीके के केस अराइज हो, तो मैंने कहा था वहां पे आप 3 चीजें कंक्लूड करोगे। पहला ये कि रिमाइंडर इज 0, आपका रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर इज 0, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। रिमाइंडर इज 0 when px is divided by qx, px is divided by qx,
पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। ये आपको पी एक्स इज डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, यहाँ क्यू एक्स तो है नहीं, जी एक्स है, तो पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स लिखिए, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। एक बात आप ये कंक्लूड करेंगे। दूसरा क्या कंक्लूड करोगे? दूसरा ये कंक्लूड करोगे कि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब दूसरा क्या कंक्लूड करोगे? x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तीसरी बात क्या कंक्लूड करोगे? तीसरी बात यहाँ पे ये कंक्लूड करोगे x इक्वल टू -2 इज a zero of px। भाई ये जो मैंने आपको 3 पार्ट यहाँ पे बताया है, बताइए आपको समझ में आया? All 3 parts, have you got it? These all 3 parts, क्या आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गया है? बताइए भाई। Did you understand all 3 parts? ये चीज मैंने आपको पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है ना? ये चीज मैंने आपको पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहां से फिर से समझ लीजिए एक बार, मैंने आपको क्या समझाया है। यहाँ पे मैंने ये समझाया कि एक पॉलिनोमियल दिया गया px और एक दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया gx। तो आपने जो लीस्ट डिग्री वाला, मतलब स्मॉलर डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है, भाई px का पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। तो हम जो भी काम करेंगे, हम जो gx वाला है इसको हम क्या कर दिया, gx को हमने 0 रख दिया, और 0 रखने के बाद आपने क्या निकाला, वहां से x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को सप्लाई कर दिया कहाँ पे? पॉलिनोमियल में सप्लाई कर दिया। तो जो पॉलिनोमियल सप्लाई किया, मतलब इसका मतलब ये होता है जहां जहां पॉलिनोमियल में x रखा हुआ है तो वहां आप क्या रख देंगे? -2 रख देंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। ये जो आपको मैंने -2 लिख के दिया है, p ऑफ -2, ये आप नहीं लिखते। आप सीधे सीधे आप ये वाला पोर्शन नहीं लिखते, ये p ऑफ -2। आज जैसे मैंने कॉपी देखा बहुत लोगों को ये नहीं लिखा हुआ था, और बाकी इधर वाला तो लिखते हैं, लेकिन इधर वाला तो गलत है बेटा, प्रेजेंटेशन उसका गलत है। आपको उसको ऐसे नहीं करना है, आपको भी लिखना है p ऑफ -2। तो आपने p ऑफ -2 मतलब x की जगह पे आप -2 रख के सॉल्व किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अगर इस तरीके से बात हो जाती है तो मैंने कहा आप वहां से 3 चीजें कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा? इस बात से, ऐसा करने से कंक्लूजन क्या निकलेगा, जरा समझते हैं। कंक्लूजन मैंने 3 कंक्लूजन यहाँ बताए। पहला कंक्लूजन ये है कि रिमाइंडर आपका 0 है। कब 0 है भाई? रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? कुछ डिवाइड करने से जो अनडिविजन पार्ट बचता है वही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर का मतलब डिवीजन से ही आएगा हमेशा। तो रिमाइंडर इज 0 व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। देखो px को, ऊपर जो px लिखा हुआ है, px की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। ऑफ कोर्स px कैन बी डिवाइडेड बाय gx, है ना? gx ही डिवाइड कर सकता है px को, px gx को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि px की डिग्री क्या है? ज्यादा है, राइट? तो जिसकी डिग्री कम होती है वही सिर्फ डिवाइड करता है। तो यहाँ से एक बात ये कंक्लूड कर दिया आपने कि रिमाइंडर इज 0 व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। ये बात आपके स्कूल में बताई गई है। दूसरा यहाँ पे क्या है? x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। दूसरी बात आपको ये भी बताई गई थी। तीसरा यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 इज द 0 ऑफ px। तीसरी बात ये। तो तीनों बातें आपको मैंने बताई, ये आपका कंक्लूजन निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानकारी में रखना है ना? इसको जानकारी में आपको रखना है। तो अब जरा देखिए, अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में देखिए अगेन यहाँ पे एक gx दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है? px दिया गया है। ठीक है, gx दिया और क्या दिया गया? px दिया। तुमसे ये बात बोला है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपको क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन मार्क लगा लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है। इट इज गिवन दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये गिवन है आपको, ये गिवन है। gx जो है px का फैक्टर है, ये आपको गिवन है। जो फैक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि आप gx को अगर 0 करें, gx को 0 करें, तो gx 0 करने मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी।
और तुमसे ये बात कह रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जहां जहां पे x है पॉलिनोमियल में वहां पे अगर 1 रखोगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ये तो बात हुई भाई, यहाँ पे 0 आया था इसलिए अपने फैक्टर बोला था, और यहाँ पे कह रहा फैक्टर है तो 0 आएगा, बस खत्म बात। उधर 0 था, उधर 0 आया था, हमने बोला फैक्टर है, इधर फैक्टर है तो 0 आएगा, बस इधर लिखो 0, इधर लिखो फैक्टर। उधर वैल्यू रखने से 0 आया तो फैक्टर है तो 0 आएगा, बस ऐसा समझते जाइए। x की वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल 0 आया तो फैक्टर है तो x की वैल्यू रखने से 0 आएगा, बस ऐसे दिमाग रखना है। तो तुमसे कह रहा है फैक्टर है, फैक्टर तो x को आप 1 रख दीजिए पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपने इधर पे तो 1 रख दिया, इधर पे क्या 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस k इंटू 1 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा √2 आएगा। तो ये फैक्टर है तो इसलिए 0 होगा, 0 है तो फैक्टर है तो 0 है, बस इतना दिमाग रखिए। इसको आपने 0 कर दिया तो ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास k इंटू 1। अब कोई इसको ना k1 लिखेगा, k1 ऐसे थोड़ी है, k इंटू 1 बेटा k ही होता है ना। अब 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, तो इसलिए k इंटू 1 करोगे तो k आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा √2 आएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब आपको निकालना है वैल्यू k की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको भी उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का √2 हो जाएगा। तो इसलिए k की वैल्यू क्या आ गई -2 मुझे लगता है पहला पार्ट 6 का पहला पार्ट सबको समझ में आ गया भाई, 6 का पहला पार्ट सबको समझ में आ गया। First part of question number 6, everybody has got this? Let me know. Yes. I am getting the response. So let us move ahead. Question number 6 का सेकंड पार्ट भी पूछा गया था, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर भी gx फिर से वही है, gx दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही है x माइनस 1, और px यहाँ पे बदल गया। px को कितना दिया गया, px को दिया गया तुमको कितना है kx स्क्वायर और क्या है -3x और क्या है प्लस k, ये आपके पास px दिया गया। और तुमसे ये बात कह रहा है गिवन है क्या कि gx इज अ फैक्टर, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ये गिवन है। तो आपको मैंने क्या बताया, फैक्टर है तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 है तो फैक्टर आएगा। मतलब इनके पीछे कहानी है, ऐसा नहीं कि बस 0 फैक्टर बोलते रहो। ऊपर मैंने बताया है 0 का मतलब यहाँ पे क्या है और फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जिसको आप फैक्टर दिया गया तो उसको आप 0 करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 को फिर से 0 करेंगे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो पॉलिनोमियल दिए गए वहां पर जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे 1 रख दोगे। यहाँ पे आपने 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा -3, यहाँ पे -3 होगा, दिस विल बी -3, सो इट इज -3 और प्लस k है ना। नाउ दिस मस्ट बी 0, क्योंकि कह रहा है फैक्टर है तो 0 होगा। इसका कौन 0 हो रहा है, देखो k इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो k ही आएगा, और यहाँ पे प्लस का k था क्या, ओके यहाँ पे माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे प्लस का k आएगा, ये कुल क्या आएगा 0 आएगा। अब आपके पास क्या हो गया, ये k है ये k है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये मिलके हो जाएंगे 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3/2, this is what is the answer. So I hope you got the point. K equal to 3/2, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है ना, 6 का सेकेंड पार्ट था। अब जल्दी के 7th नंबर क्वेश्चन 7, let us start with new page.
7वें नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वें नंबर में क्या है कि देखो, मैं आइडेंटिटी के नाम पे आपके ऊपर बहुत बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। मतलब ये है कि जैसे आपके पास x माइनस ए और x प्लस बी टाइप की आइडेंटिटी अगर लिखी हो और मैं कह दूं कि तुम उसमें आइडेंटिटी लगाओ, मैं तो सीधे आपसे, जैसा कि मैंने आपको स्कूल में बताया, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके लिए तुम अलग से बोझ मत डालो। लेकिन अगर किसी को फार्मूला ही पसंद है तो उसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। वो क्या होगा? वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस, सॉरी इट इज नॉट प्लस, इट इज माइनस ए बी, इट इज माइनस ए बी। ठीक है, तो ये होगी इसकी आइडेंटिटी। अगर किसी को आइडेंटिटी ही लगाना है तो ये लगा ले। लेकिन अगर किसी को क्या, किसी को अगर आत्मनिर्भर बनना है, क्या कहा मैंने? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनना है तो बार बार आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको क्या करना है, जैसे आपको x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी आपको करना है, तो सिंपली क्या करोगे, आप x अपनी तरफ से उठाएंगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसी x का मल्टीप्लाई मतलब इसको उठा के इसके साथ भी ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसको उठा के हम इसको साथ भी ले जाएंगे। जब हमने x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इधर पे क्या आ गया, इधर पे bx आ गया। फिर हम a को उठाएंगे, a को हम लेके जाएंगे x के साथ, तो माइनस का ax हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में ab हो जाएगा। अब जरा देखिए, दोनों से x कॉमन कर सकते हैं, ये आपके पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा, b माइनस ए इंटू एक्स आएगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस में ab आएगा। तो देखो ये चीज है, तो आप इसको याद करना चाहते हो, रटना चाहते हो, या फिर इसको इस तरीके से करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। समझ रहे हैं भाई? तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रोट मेमोराइजेशन, आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर ये लगता है कि आपके खानदान में सिर्फ रट के ही काम चला है तो आप इसको रट सकते हैं, लेकिन मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि आप इसको ऐसे करें क्वेश्चन। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। इधर पे लिखा हुआ आपके पास 3x प्लस 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5। यस, ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिख रहा है। बस ये है कि इधर माइनस वाला पहले लिखा है, इधर प्लस वाला बाद में लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिख लो। माइनस वाला आप पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो। भाई जो आपके पास आइडेंटिटी है बिल्कुल वैसे ही बना लो। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4, आपने ऐसे लिखा। अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या ये पूरा x की जगह लिखा हुआ है। इधर आपकी आइडेंटिटी क्या कहती है, आपकी आइडेंटिटी ये कहती है x की जगह 3x लिखिए, 3x का स्क्वायर, ये आपने लिखा, प्लस यहाँ पे b कितना है, b आपके पास है 4, तो 4 माइनस a कितना आपके पास 5, 4 माइनस a, यहाँ पे x हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ab, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, 9x स्क्वायर आएगा मतलब। तो दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करना है, जो कि मेरी भी इच्छा यही है कि आप इतना आइडेंटिटी के लिए बोझ मत बने डालें अपने ऊपर, कितनी सारी आइडेंटिटी याद करें, कितना आइडेंटिटी याद करोगे भाई, दिमाग की भी अपनी एक लिमिट होती है भाई। आपके ऊपर अगर बहुत सारा बोझ रख के ऐसे करने चलने के लिए कह दिया जाएगा, इतना सारा बोझ रखा हुआ है, तो आप एक टाइम के बाद क्या हो जाओगे, एक टाइम के बाद आप बैठ जाओगे, चल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आइडेंटिटी के लिए इतना ज्यादा फोकस मत करिए, मतलब ये वाली आइडेंटिटी के लिए, है ना। इसको आप सीधे मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करके, हालांकि इस क्वेश्चन में तो कह रहा है आइडेंटिटी यूज करो, तो हमने आइडेंटिटी यूज करके बता दिया। लेकिन लाइफ में आगे अगर कभी करना हो तो मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे जरा देखिए। आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा है 3x प्लस 4, और इधर पे लिखा है 3x माइनस 5। अब यहां से हम 3x उठाएंगे
इस 3x को हम इसके साथ भिड़ाएंगे, भिड़ाने का मतलब मल्टीप्लाई कराना, और इसी 3x को इसके साथ भी भिड़ा देंगे। So when you do this, so you will get 3x into 3x. Are you getting my point? If you multiply this 3x minus 5, so you will get minus 3x into 5. I hope you are getting the point. So now the work of 3x is finished. Now you will take 4. You will pick up 4. So 4 you will apply with this 3x. You will get what? 4 into 3x. I hope you are getting the point. Now you will take 4 with this minus 5. So you will get minus 20. Now you solve it. It is 3x. So 3x into 3x. Now it will become 9x square. It is minus 15x. And it is what? Minus 12x. It is minus 20. So what will you get? Not minus, it is plus. So what will you get? You will get 3x square minus 3x minus 20. So this is what is the answer. और रादर ऊपर तो और जब देखिए ऊपर एक मिस्टेक भी होगी, ऊपर तो आपका माइनस एक्स आंसर आ रहा है लेकिन यहाँ पर दिया है। और जरा समझो, ये और एक लोचा हो गया। लोचा क्या होगा? अब देखो मल्टीप्लाई करके अगर करोगे तो बहुत आसान है। अब लोचा यहाँ पे क्या हो गया जरा समझिए, है ना। देखिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस का एक्स लिख दिया, जबकि इनके साथ क्या मल्टीप्लाई में 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 का भी मल्टीप्लाई होगा। अगर इनके साथ मल्टीप्लाई 3 3 में, भाई यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी लिखा था यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था। अगर इनके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उस नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 भी आएगा। और जरा समझ गए? तो इसलिए I suggest you, all of you, that do not use this rote memorization of identities. Those identities are important, you just remember those things, otherwise no need to remember. I hope you got the first part of question number 7th. Have you got it? Let me know, otherwise I will repeat it again. 9x स्क्वायर राघव बोला 9x स्क्वायर गलत कर दिया गया भाई। इट इज 9x स्क्वायर, लिखा तो है 9x स्क्वायर यार, इट इज रिटन 9x स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया भाई? ओके, तो आप क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटी करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? आइडेंटिटी याद करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? बताइए। What will you do? You will multiply or you will use the identity? Very good. Multiply is the best way. Multiply is the best way to handle this question. Right. अब जो देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या है आपके पास? y स्क्वायर प्लस 3/2, और इधर पे क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर माइनस 3/2, है ना। तो अभी यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है? a प्लस बी, और यहाँ पे क्या होता है? a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा अपना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा सिस्टम आपके पास a है, ये पूरा सिस्टम आपके पास क्या है? b है। यहाँ पे ये भी a है, आपने इसको a मान लिया, तो ये भी क्या होगा? a हो, ये b होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या बन के आएगा? a स्क्वायर बोले तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर बोले तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर करोगे, y की पावर 4 करोगे तो कितना? y की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा? माइनस 9/4। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो I have written 9x square and 9x square. Where, yeah? Where did I write this thing? 9x square into 9x square. Where did I write? कहाँ पे मैंने लिखा है भाई? Where did I write 9x square into 9x square? ये मैंने बताया था ना, ये ढेचू करने लगते हो तुम।
So this is y square minus 9/4. So now you have got the point. अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जब आप 9th में हो, देखो इसका कभी यूज नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 लिखा हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए 103 इंटू 107। ठीक है, आपसे आप जब से मल्टीप्लाई पूछा जाएगा तो आप बस सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी आपको बिना मल्टीप्लाई, बिना मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हुए आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, तो क्या करोगे, इसको 105 को 103 को क्या ले सकते हो, 105 माइनस 2, राइट। एंड व्हाट कैन यू राइट दिस 107, यू कैन राइट 105 प्लस 2। सो दिस इज a minus b and it is a plus b. So what is the identity for this, right? So it is a square minus b square, that is 105 whole square minus 2 square. So what is the answer of this? Square of this is nothing but 11025. आप इसको करके देख लीजिएगा इंटू 4, अभी कितना आएगा आपके पास 11021। तो ये आपके पास आंसर हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, राइट। गॉट इट? फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नितिन गुर्जर बोला कि बैक साइड मैंने गलती कर दिया था। चलो, आई वांट टू सी वेयर दिस वाज द मिस्टेक। Where was the mistake? I want to look into the matter. This was question number second part. I hope everybody got this point. फिर भी अगर किसी को डाउट है तो अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं अगर आपको डाउट आ रहा है तो। Look at second part of question number 8. So what is that? So you are given with the question 95 into what? 96. So what to do with this question? You have to write this 90 plus 5 into 96 plus, sorry it's not 96, it is 90. It's 90 plus 6. Now what to do? You take this 90 and you apply this 90 with this 90, and you apply this 90 with 6 also. So what will you get in the first step? You will get 90 into 90 plus 6 into 90. Are you getting my point? Now you pick up this 5, you apply this 5 with 90 and you apply this 5 with 6 as well. So what will you get? 5 into 90 plus 5 into 6. So what will you get? It is 8100 plus it is 540 plus it is 450 plus it is 30. So you add it 540 plus 450. How much it will be? It will be 990. So 1181000 plus 990 plus 30. So if you add this up, so what will you get? You will get it is 1020. So it is already 9120. So you will, if you add these three terms, you will get this much. Again, I hope you got the point, राइट? समझ में आया सभी को? देखिए, मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 10th बताना। अभी मैं 9th तक पहुंचा हूं। अगर अभी आपको 9th में किसी की समस्या हो तो पूछ सकता है। इफ एनीबडी हैज डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 9th, दे कैन आस्क। अदरवाइज आई हैव टू मूव फर्दर टिल क्वेश्चन नंबर 9. Look at question number 9. The first part of question number 9. What is given it?
it is 9x square plus 6xy plus y square. I have already told you, I have already made you to write some more important identities a plus b whole square. Among them was a plus b whole square. It can be written as a square plus 2ab plus b square. राइट अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही वाली आइडेंटिटी लगानी है ना? ये आपके दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये कितने लोग दिमाग में आ रहा है भाई कि बात मुझे कैसे पता चलेगा कि यही वाली आइडेंटिटी लगेगी? कितने लोग दिमाग में आ रहा है भाई ये बात कि आपने तो लगा दिया, आप तो टीचर हो, हमें कैसे पता, हम तो बहुत बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। आप ही बोलते हो कि आप बहुत छोटे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई? सिर्फ ये बात प्रशांत यादव को लग रही है, बाकी सबको समझ में आ रहा है क्यों लगेगी? अच्छा, नैतिक गुप्ता को भी लगने लगी। और कोई है जिसको लग रहा है कि ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लगेगी? हमें सपने थोड़ी आते हैं, आप बताइए। तो इसकी वजह ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि यहाँ पे इस टर्म को देखो, यहाँ पे एक टर्म ऐसा है जहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं? इस टर्म को देखो, एक टर्म ऐसा है जहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है? तो ये बात तो पता हो गया। और टोटल टर्म कितने हैं? टोटल है 3 टर्म। कितने हैं? 3 टर्म्स, जिनमें से 2 टर्म कैसे हैं? जिनमें स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो टोटल टर्म कितने हैं? 3 है। और तीनों अगर प्लस में, ऑल इन प्लस, अगर सारे प्लस में हैं, सो यू विल गेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कोई एक नेगेटिव या फिर क्या, कोई एक नेगेटिव मतलब बीच वाला टर्म नेगेटिव, कोई एक का मतलब सिर्फ कोई एक नहीं, यहाँ पे बीच वाला टर्म, बीच वाले मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें से ये वाला टर्म भी इन्वॉल्व है, कौन सा? एक्स वाला भी और वाई वाला, तो ये वाई वाला टर्म है। तो अगर ये वाला टर्म नेगेटिव है तो आप कौन सा लगाओगे? यहाँ पे लिख दो बीच वाला टर्म नेगेटिव है तो आप कौन सा लगाओगे? फिर वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। अगर बीच वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव है, तब भी आपका यही लगेगा, राइट? ये बात समझ में आई क्या? तो आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है? तीनों नेगेटिव हैं। पहले वाले टर्म में स्क्वायर लगा हुआ है, दूसरे वाले में दोनों टर्म आ रहे हैं, और तीसरे वाले में स्क्वायर लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। टोटल टर्म 3 है, और आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टोटल टर्म कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात जानकारी में आ गई कि दिस फार्मूला विल बी अप्लीकेबल। फार्मूला बोलने से पहले कि आप इसको बोलिए आइडेंटिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड आइडेंटिटी? कोई बताएगा भाई? डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड आइडेंटिटीज, कोई बताएगा भाई? डिफरेंस बिटवीन फार्मूला आइडेंटिटीज, है ना? है भाई ज्ञानवी माधव देव, अगर आप दोनों क्लास में हैं तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? प्राची गुज्जर भी इसमें शामिल हो सकती है, और जितने भी 20 स्कोरर हैं आउट ऑफ 20 मैथ्स में, सर मीनिंग का डिफरेंस है। अच्छा, मीनिंग का डिफरेंस कौन बोला? ये अभिषेक, ओके, गजब। फार्मूला तो मीनिंग का बेटा, फिर फार्मूला और आइडेंटिटी एक जगह क्यों लाया गया?
ये तो तुम बोलो बहुत वैसा बहुत बहुत कॉमन डिफरेंस बता दिए भाई। फार्मूला है मोर वेरिएबल्स, क्यों आइडेंटिटी में मोर वेरिएबल नहीं हो सकते? सोचिए, अगर इस क्लास के अंदर ज्ञानवी, माधवदेव, दिव्या कश्यप, वैसे सब लोग सोचिए, लेकिन जितने 20 स्कोरर हैं, जिनके 20 आउट ऑफ 20 आए ना इसमें, कौन से में, क्लास टेस्ट में, वो लोग इसके बारे में सोचे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड आइडेंटिटी। है भाई, ये भी बेटा दिव्या कश्यप तुम्हारा ये आंसर उचित नहीं है, दिस इज नॉट योर प्रॉपर आंसर। फार्मूला मे बी रेफर एज द वैल्यू सेटअप by which we can find the answer in short way. Okay, and what is identity? Identity, ज्ञानवी ने बोला फार्मूला में भी रेफर एज वैल्यू सेटअप बाय व्हिच वी कैन फाइंड द आंसर्स इन शॉर्ट वे, एंड सेम कैन डू इन द आइडेंटिटीज एज वेल। आइडेंटिटीज में तो वही कर रहे हैं ना, शॉर्ट वे में तो आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो आप लोग सोचिए, पता चले तो आप बताइए कि फार्मूले और आइडेंटिटी में ये डिफरेंस होता है। देखिए ये जो आपको लिखा है ना 9x², इसको आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर प्लस, आप आइडेंटिटी देखो तो यहाँ पे क्या लिखा होता है 2ab लिखा होता है, तो मतलब इससे इस पूरे से आप 2 अलग करना है, तो यहाँ पे 6 ही ऐसा है जिसके पास 2 हो सकता है, तो इसको 2 × 3 लिखा जा सकता है। तो आपने इसका 2 अलग कर लिया और इस 3 को, क्योंकि 6xy लिखा हुआ है, तो 2 × 3 लिख दिया और x लिख दिया और y लिख दिया, तो x को 3 के साथ भेज दिया तो ये बन गया 3x, और y को अकेले छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि y इधर अकेले ही था। अब क्या बन गया देखो, a² प्लस 2ab प्लस b², क्या बन गया आपके पास 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सो नाउ यू हैव गॉट द पॉइंट। बहुत लोगों ने आंसर दिया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। ओके, फार्मूला यूज फॉर टू डू क्वेश्चन इन शॉर्ट क्या बता, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। कृतिका ने बिल्कुल जबरदस्त बात बोली है आइडेंटिटी के लिए। कृतिका ने जो बताया आंसर बिल्कुल बिल्कुल 100% ट्रू, लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी बताया, लेकिन व्हाट इज फार्मूला? आइडेंटिटी मेक्स द क्वेश्चन इजी टू सॉल्व। अरे ये तो बना के ना बोलो बेटा, आइडेंटिटी हमें ये करता है कि उसको, हाँ तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आते हैं, क्वेश्चन भी समझते रहिए, मैं लास्ट में बता दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन आपको उसके लिए क्लास तक रहना पड़ेगा। आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फार्मूला, डोंट वरी। सेकंड पार्ट जरा देखिए क्या लिखा हुआ पास, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो 3 टर्म है, तो मतलब या तो a प्लस बी वाला लगेगा का होल स्क्वायर लगेगा, या फिर क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो 3 टर्म है और ये बीच वाला नेगेटिव है, तो दूसरा वाला लगेगा, सीधी सी बात है, दूसरा वाला लगेगा। दूसरे वाला सेटअप तैयार करो, क्या है a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे जो कृतिका ने बात बोली है बिल्कुल जबरदस्त आंसर है उसका भाई, आई लाइक दिस आंसर। कृतिका टेंगोरिया, तुम्हारे हाँ तुम्हारे 20 ही मार्क्स हैं, ठीक है, गुड अटेम्प्ट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम्हारे सामने लिखा है a² माइनस 2ab प्लस b², इसको आप कैसे लिखोगे, 2y को, इसको 4y² क्या लिख दोगे, 2y² माइनस, इससे हमको 2 अलग करना होता है, 4y लिखा हुआ है जैसे 2 अलग करना है, इसका एक 2 अलग कर लो, इंटू 2y लिख लो, देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर से 4y आ जाएगा, तो 2 × 2y, और यहाँ क्या लिखा 1 लिखा है, तो तुमने कह दिया यहाँ पे 2a सिर्फ लिखा है, b नहीं लिखा है, तो b के साथ यार 1 लिख लो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड फार्मूला में भी रिफर एज ग्रुप ऑफ लेटर्स और नंबर यूज्ड इन मैथमेटिकल स्टेप्स टू जनरल लॉ ऑफ फैक्ट। Very impressive, Kritika. You really answered this question. ठीक है, nice, good.
You really answered this question. What is the difference between formula identity? Great, congratulations. I will congratulate you. अब जरा देखिए, ऐसे ही बाकी लोग सीखो भाई। देखिए, यस बेटा, बोथ आर राइट। थोड़ा बहुत फार्मूले वाले में जो तुमने बताया है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर है, लेकिन मतलब बोथ आर राइट, नो प्रॉब्लम। यू आंसर्ड इट करेक्टली। तुम्हारा बेटा फ्यूचर मैथ में अच्छा है। यू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, you will absolutely do better in maths in future. So now you can see this, and this is changed into this identity format, है ना। तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो 2y minus 1 का होल स्क्वायर। Second part of question, have you got the second part of this question, question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सभी को समझ में आ गया क्या? अगर आप आंसर बता पाओगे तो मुझे ज़्यादा आसानी हो पाएगी पढ़ाने में। क्या सभी को समझ में आ गया है क्या? ओके, ओके, सो लेट अस मूव एट टू द थर्ड क्वेश्चन, 9th थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? कह रहा है कि इसके फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यू हैव टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। सो नाउ यू कैन यूज द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डो नॉट कॉल इट फार्मूला, इट इज आइडेंटिटी। अभी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज फार्मूला, है ना। I will tell you what is identity, what is। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट लिखोगे एक्स माइनस वाई बाई 10 और दूसरे ब्रैकेट लिख लोगे एक्स प्लस वाई बाई 10। सो दिस विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मेरा प्राइमरी फोकस जो था वो शुरू से क्वेश्चन नंबर 10 पे था। सो नाउ आई विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जितने लोग हैं अभी फिलहाल 27 के आसपास देख रहे हैं, मैं इन सब की गारंटी लेता हूँ इन सबको समझ में आ जाएगा। बाकी जो लोग क्लास में नहीं है तो उनकी गारंटी नहीं लेता हूँ और स्कूल में बताऊंगा मैंने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फिर से फार्मूला मैंने टर्म गलत यूज किया, वो मैंने लिखवाया था क्या, आइडेंटिटी लिखवाई थी। क्या लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मैंने आपको ये फार्मूला लिखवाया था। यू रिमेंबर दैट? जैसा कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, मतलब आपको रटना नहीं है चीजें। अब जैसे क्या रटना नहीं चीजें, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसके 3-4 फार्मूले बना के लिखवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? अब जैसे यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी को होल स्क्वायर हो जाता, तब इसी का एक्सपेंशन कैसे बनता, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने इसमें इस वाले से इस वाले में क्या चेंज किया, ऊपर वाले में बी था और यहाँ पे आपने बी क्या कर दिया, माइनस बी कर दिया। बस आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि इस पूरे इक्वेशन में बी की जगह क्या रख दो, माइनस 1 रख दो, माइनस बी रख दो। तो देखो जरा, ए स्क्वायर ए की जगह कोई चेंज नहीं करना है, आपको बी की जगह पे माइनस बी रखना है तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर सी की जगह कोई चेंज नहीं करना है, प्लस 2a और b की जगह पे क्या रखना है, माइनस बी, प्लस 2b की जगह माइनस बी रखना है इंटू सी, प्लस 2c की जगह कोई चेंज नहीं करना था और a की जगह पे भी कोई चेंज नहीं करना था। तो ये फार्मूला आपको क्या बनता, आपको फार्मूला ये बनता ए स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस बी का स्क्वायर लिखा है तो माइनस बी के माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है और बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ प्लस का सी स्क्वायर लिखा। देखो और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे था 2ab, मैंने a नहीं लिखा यहाँ पे, पूरा 2ab है यहाँ पे 2ab। अब जरा देखिए ये a है और ये माइनस का b है, जब a और माइनस b का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का b और c है, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 2bc आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा 2ca आ जाएगा। अब ये फार्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया, ये फार्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया, और मैं आपको बिल्कुल इस बात के लिए कोई मुझे दुख भी नहीं है कि मैंने फार्मूला नहीं लिखवाया। बताइए लिखवाया है क्या? डिड आई मेक यू राइट दिस फार्मूला? मैंने फार्मूला आपको नहीं लिखवाया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये फार्मूला आपके साथ बनके तैयार हो गया है। बताइए तैयार हुआ कि नहीं हुआ फार्मूला? अब आप इस बात में विश्वास करते हो, ये एक तरीके का आपका पेरेंट फार्मूला हो गया, पेरेंट फार्मूला। अब इससे इसके बच्चे हो रहे हैं, एक ही हो गया, b को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस b से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास बन गया। ऐसे ही आप c को क्या रिप्लेस करते, आप दूसरा फार्मूला ऐसे बना सकते थे क्या, a माइनस प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना सकते हैं। मतलब अब पेरेंट फार्मूले में क्या करना होगा, पेरेंट फार्मूले में जहां जहां पे c है उसको किससे रिप्लेस कर देना होगा, माइनस c से रिप्लेस कर देना होगा। क्या आप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, बताइए भाई, क्या आप कर सकते हैं? पेरेंट फार्मूले में आपको रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस c से। अब जरा देखिए चेंज कहां पे आ जाता है, ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जैसे आपके पास ये फार्मूला तैयार हुआ, तैयार हुआ नहीं हुआ, तो इसका ऑब्जर्वेशन करिए, आप इसको देखिए। आपने क्या किया था, आपने किसको चेंज किया था, आपने चेंज किया था b को रिप्लेस किया था किससे, माइनस b से। जरा देखिए चेंज क्या आया, चेंज यहाँ पे देखो b यहाँ पे था, b यहाँ पे था और b यहाँ पे था, यहाँ पे b नहीं था, तो चेंज जो आएगा तो इन्हीं तीन जगह पे आएगा, बाकी जगह पे तो आएगा भी नहीं, राइट, बाकी जगह पे तो आएगा भी नहीं। तो देखो जरा इन तीन जगह पे चेंज आना चाहिए था, देखो यहाँ पे नहीं आया, मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है वहां पे नहीं आया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आया क्या, यस आया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आया क्या, नेगेटिव हो गया, बाकी यहाँ पे तो था ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे c है, आपने देखा है यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो माइनस सी तो कहाँ कहाँ चेंज आ जाना चाहिए था, एक यहाँ पे चेंज आना चाहिए, एक यहाँ पे चेंज आ सकती है, यहाँ पे सी, एक यहाँ पे चेंज आना चाहिए। अब चूंकि सी स्क्वायर है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे सी हो गया तो ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस का 2bc हो जाएगा, और यहाँ पे सी हो गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 2ca हो जाएगा। बताइए क्या ये फार्मूला समझ में आ गया भाई? मैंने ये वाला भी नहीं लिखवाया आपको, बताइए अगर लिखवाया हो तो, लिखवाया क्या मैंने ये वाला, नहीं लिखवाया, लेकिन फिर भी इस बात को मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने ये वाला फार्मूला आपको नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती मैथ पढ़ने से, आपको बताया जा चुका है किस तरीके से उसमें काम करना होता है, राइट। यस कृतिका तंगुरिया, वेरी गुड, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट। आपको यही करना है, जो आप चेंजिंग वेरिएबल जो है उसे साइन चेंज कर दीजिए, खत्म बात। अब यही क्वेश्चन अगर ये हो जाता है a माइनस बी माइनस सी, जरा समझना ध्यान से, ये वाली भी आइडेंटिटी है, तो मैं आपके सर पे आइडेंटिटीज का बोझा नहीं डालना चाहता हूं, इसीलिए देखो मैं क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने के लिए बात कर रहा था। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, द रीजन बिहाइंड दिस। अब जरा देखिए, अब मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, a माइनस बी माइनस सी, है ना। पेरेंट फार्मूला में खोल लेता हूं जरा, ये पेरेंट फार्मूला। अब जरा देखिए, आप b को भी चेंज कर रहे हैं, आप किसको चेंज कर रहे हैं, आप c को भी चेंज कर रहे हैं, तो देखिए स्क्वायर वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा समझते जाना इस बात को, स्क्वायर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है क्या 2ab में चेंज पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों, क्योंकि a चेंज नहीं हो रहा है, b चेंज हो रहा है, b को क्या लिखा जा रहा है, नेगेटिव लिखा जा रहा है। जब b को नेगेटिव लिखा जा रहा है तो ये पूरा साइन क्या किसमें बदल जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा, तो माइनस का 2ab हो जाएगा, क्योंकि आपने a को तो चेंज ही नहीं किया है। b और c क्या इनमें चेंज आएगा, चेंज आना तो चाहिए टेक्निकली, लेकिन b को आपने माइनस b से रिप्लेस किया है और c को आपने माइनस c से रिप्लेस किया है,
तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई फिर से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए 2bc आ जाएगा, फिर से प्लस का आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्या 2ca में चेंज आएगा? यस, आपने c को रिप्लेस किया है माइनस c से, और a को आपने रिप्लेस ही नहीं किया, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2ca बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का 2ca बन जाएगा। बताइए क्या ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आया? बताइए भाई। अब आप ये चाहते हो कि मैं आपको 20 फार्मूले लिखवा दूं बिना मतलब का? मैंने एक जो पेरेंट फार्मूला है वो लिखवाया है आपको। बताइए सभी लोग, बताइए क्या ये चीज समझ में आपको नहीं आई है? अब आप लोग देख, अगर आपने मिलाया होगा नोटबुक से या बुक से कि सर ने ये 3 आइडेंटिटी तो लिखवाई नहीं, उधर सिर्फ 2 ही लिखवाया, बस एक ही लिखवा दिया, है ना, तो उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक जो था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो इसलिए ये ऊपर जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं, मैंने सिर्फ एक आइडेंटिटी लिखवाई है, कौन सी वाली, पेरेंट आइडेंटिटी, ऊपर में लिखी हुई है पेरेंट आइडेंटिटी, ये पेरेंट आइडेंटिटी है ना। अब इसमें आप बी को चेंज करो, ए को तो क्या ही चेंज करोगे, ए को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे सोच सकते हो, -a + b + c, है ना, इसका होल स्क्वायर भी निकाल सकते हो, और तुम्हारा कोई हाथ थोड़ी पकड़ लेगा भाई इसका निकालोगे तो, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आई ये बात। तो आप ये बात, इस बात की प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। एक बार बी को चेंज करेंगे, एक बार सी को चेंज करेंगे, फिर एक बार दोनों को चेंज कर लेंगे, बी और सी को, तीनों को आप एक बार निकाल के देखिएगा। मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू रिमेंबर। इसका क्या मतलब होता है, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू रिमेंबर। क्या मतलब होता है इसका, द बेटर यू रिमेंबर। इंग्लिश क्या मतलब होता है भाई इसका, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू रिमेंबर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा याद रख पाओगे, राइट। सो हालांकि क्लास का टाइम, बेटा अभिषेक, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये गलत हो गया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना बोलो, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट बोलो। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। क्यों मैन क्यों ना बोलो? मैन को परफेक्ट थोड़ी बनाते हैं, वुमेन को भी परफेक्ट बनाते हैं, है ना, इसलिए मैन नहीं है, पर्सन परफेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे क्वेश्चन और 10 अलग बताना था, रह गया, ज्यादा डिस्कशन हो गया इस लास्ट वाले आइडेंटिटीज में। आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने लास्ट वाली आइडेंटिटी बताई है, तो आपको पेरेंट आइडेंटिटी लेके आपको एक बार बी को रिप्लेस करना है -b से, सी को रिप्लेस करना है -c से, और एक बार दोनों को, बी और सी को, दोनों को रिप्लेस करना है -b और -c से। अब मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई। ये होमवर्क है आपका, ये मैं कल चेक करूंगा, और कल चेक करूंगा, कल चेक करने के नाम पे जितने सारे चले गए ना उन सबको बताऊंगा मैं। ठीक है, क्लास होती है तो क्लास आपको अटेंड करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।